मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की। मित्रों, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ राजाओं का स्थान या राजाओं से रक्षित भूमि होता है। मित्रों, प्राचीन समय में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था और 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा हुआ था और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी गई थी। भील और मीना जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करने के लिए सबसे पहले आई थी। संसार के प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख है, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। महाभारत काल में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। करीब 13वीं शताब्दी के पूर्व तक पूर्वी राजस्थान पर मीणा तथा दक्षिणी राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था। मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा उनका नामकरण अपने अपने वंश क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा स्थान के अनुरूप कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही, कोटा, जयपुर, अलवर, करौली इत्यादि। मित्रों, 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को राजपूताना नाम दिया था। इस राज्य की एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मित्रों, राजस्थान की 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा भी है और यह देश के 5 अन्य राज्यों से मिली हुई है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। मित्रों, भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी के समय 22 रियासतें थी, जिनमें से सिर्फ एक रियासत ऐसी थी जिन पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बाकी 21 रियासतें देसी महाराजाओं के पास थी और वो 21 देसी रियासतें स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को बनाना चाहती थी। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में ये सारी रियासतें भारत में शामिल हुई और करीब एक दशक की उहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुए राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। इसकी शुरुआत 1948 में मत्स्य संघ बनाया गया था, जिसमें कुछ रियासतें पहले शामिल हुई, लेकिन ज्यादातर रियासतें स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती थी और उनका यह तर्क था कि उन्होंने अपने शासन के अधीन इन भागों का लंबे समय तक शासन किया है, उनके पास उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से सारी की सारी रियासतें भारत में विलय के लिए तैयार हो गईं और आज का जो राजस्थान है उसमें कुल उस समय की 22 रियासतों का विलय हुआ था। मित्रों, इस विलय की पूरी घटनाक्रम में भारत सरकार के तत्कालीन देसी रियासत और गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका है। मित्रों, राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। सिरोही से अलवर की ओर जाते हुए 480 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में विभक्त करती है, राजस्थान का पूर्वी संभाग और राजस्थान का पश्चिमी संभाग। मित्रों, राजस्थान का पूर्वी संभाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है
राजस्थान के निर्माण के पश्चात चंबल और माही नदी पर बड़े बड़े बांध और विद्युत गृह बने हैं, जिनसे राजस्थान को सिंचाई और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। मित्रों, राज्य का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थार पाकर का भाग है। इस भाग में लूनी, बांडी आदि नदियां हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती हैं। मित्रों, अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी। अगर हम राजस्थान की राजधानी की बात करें मित्रों तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। मित्रों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और राजस्थान के सबसे ज्यादा अवधि तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले नेता मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिन्होंने 16 वर्ष 194 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। मित्रों, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। अगर हम राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधों की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से वस्त्र, ऊनी उद्योग, चीनी, सीमेंट, कांच, वनस्पति रंग, कीटनाशक, जस्ता, उर्वरक, पानी व बिजली के मीटर, टेलीविजन सेट इत्यादि प्रमुख उद्योग धंधे स्थापित हैं। अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, दालें, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, कपास इत्यादि प्रमुख फसलें हैं। अगर प्रमुख खनिज पदार्थों की बात की जाए तो तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क, सोना, यूरेनियम, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, जिप्सम, पन्ना, चीनी मिट्टी इत्यादि प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। मित्रों, अगर हम राजस्थान के प्रमुख नदियों की बात करें तो बनास, चंबल, पार्वती, काली सिंध, माही, साबरमती, बेड़च, जोखम, लूनी, बाण गंगा ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर हम राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जैसलमेर ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर हम वहां की मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा हिंदी और राजस्थानी है। अगर राजस्थान के प्रमुख रेलवे स्टेशंस की बात की जाए मित्रों तो जयपुर, जोधपुर, मारवाड़, कोटा, अलवर ये कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशंस हैं, जबकि जोधपुर और जयपुर में हवाई अड्डे भी स्थापित हैं। अगर हम राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोदनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर ये राजस्थान प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा मित्रों, अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सारिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, कोलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर ये कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर हम राजस्थान में कुल जिलों की बात करें मित्रों तो राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने संक्षेप में आपको राजस्थान के बारे में बताने का प्रयास किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।